क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में बहुत 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 स्वागत करने वाला। इस वाले वीडियो में मैं यूपीएससी मेंस 2022 की कॉमन फॉर ऑल स्ट्रेटजी देने वाला हूं। उसके अलावा एक 1-to-1 सीजीएम प्रोग्राम, यानी कि 1-to-1 हमारा इंटरेक्शन होगा। काउंसलिंग गाइडेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम है, सीजीएम प्रोग्राम है, जो कि कस्टमाइज्ड होगा किसी एक इंडिविजुअल एस्पिरेंट के लिए। ठीक, और साथ ही साथ डेली आंसर राइटिंग हम कितनी कैसे क्या कराने वाले हैं, और जो ये सीजीएम प्रोग्राम है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक, तो आज है 18 जून और आज से करीबन जो है 90 दिन बचे हैं। 16 सितंबर से यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन चालू होता है। तो इस ड्यूरेशन में ठीक क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस जो 4 साल के हैं उसमें जो किए हैं उनको बताना चाहता हूँ, ताकि वो आप लोग को एक हेड स्टार्ट मिल सके मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में। चाहे पुराने खिलाड़ी हो या फिर नए खिलाड़ी हो, पहली बार दे रहे हो प्रीलिम्स के बाद मेंस, कोई भी किसी भी स्थिति में वो आपको फायदा करने वाली है। ठीक है, तो अब देखिए 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 हो गया था। ठीक, अभी रिजल्ट पेंडिंग है, बट मोस्ट प्रोबेबली 30 जून के आसपास जो है उस या फिर उससे पहले यूपीएससी रिजल्ट दे देगा। ठीक, जैसा कि पीछे पैटर्न रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए यूपीएससी का जो मैं मेंस का ये देने वाला हूँ, इसी प्रकार से 2022 के लिए यूपीपीएससी का मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, उसको भी आप लोग जरूर देख लें अगर आप यूपीपीसीएस मेंस में इंटरेस्टेड हैं तो। भाई अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो मेंस में इंटरेस्टेड आपका सबसे ज़्यादा होना भी चाहिए। ठीक, भले आपका प्रीलिम्स हो ना हो, मेंस जरूर उसकी तैयारी करनी चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके के लोग होंगे, रिजल्ट पेंडिंग है तो एक तो जिनका उनको पता होगा कि हाँ हो रहा है, और एक होंगे जो नई वाले। ठीक है, नई वाली में मे बी यानी कि बॉर्डर लाइन पे होंगे तो उनको तो मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि आपको मौका मिल सकता है। तो आपको स्टैटिक जीएस मेन सिलेबस जो है, जैसे कि जीएस एथिक्स हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, उसको तैयारी चालू करो। ठीक, और जिनका बिल्कुल कंफर्म है कि भाई साहब नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऑप्शनल की तैयारी कर लो अभी, या फिर प्रीलिम्स का कोई जो है कोर बेसिक्स वाला फाउंडेशन कोर्स चालू हो रहा हो 2023 वाला, उसको चालू कर लो। ठीक, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप फिर भी कंफर्म हो तब भी ये 2-3 महीने जो हैं इनको मेंस की प्रिपरेशन में ही लगाओ। ठीक, और फिर दूसरी कैटेगरी वाले लोग होंगे जिनको हाँ रिजल्ट तो पेंडिंग है बट लग रहा है कि हो जाएगा। ठीक, जो भी कोचिंग से आंसर कीज मिली या जो भी उनको लग रहा है, तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो नए तड़का होगा, नई पहली बार उन्होंने दिया होगा प्रीलिम्स और लग रहा है कि मेंस में हो जाएगा। ठीक, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ओल्ड वाले। ओल्ड वालों के लिए भी मैं कहूँगा कि ये कॉमन स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ओल्ड वालों के साथ में क्या होता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो उन्होंने पढ़ रखी होती है, करंट अफेयर भी उन्होंने पिछले 2-3 साल का पढ़ रखा होता है। ठीक, तो वो करते क्या, वो ज़्यादातर रिसर्च की तरफ चले जाते हैं, हर चीज़ में पीएचडी करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पता नहीं होता है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको बिल्कुल मालूम नहीं है, लेकिन वो एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा जो है वो सुनते नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि किसी कि अगर स्लेट खाली है, ठीक है ना, तो उसको सिखाना और सही रास्ते पे लाना आसान होता है। अगर किसी की स्लेट या फिर किसी की आदतें ऑलरेडी बनी हुई तो उस आदतों को रोकना और सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर भी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक, ओल्ड एंड गोल्ड हो आप, कि भैया जरूर इसको देखो, जरूर कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा। और नए वालों के लिए तो बिल्कुल कॉमन स्ट्रेटजी जो है ये 90 दिन की जो मैं देने वाला हूँ वो बहुत फायदा करेगी। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि 1-to-1 हमसे कुछ क्यूरेटेड कस्टमाइज्ड जो है प्रोग्राम बनाना, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में सब डेली आंसर राइटिंग के बारे में मैंने बताया हुआ इस वीडियो के में टाइम स्टाम्प लगे हुए हैं नीचे साइड में, आप देखोगे तो आप डायरेक्टली जंप भी कर सकते हो जो भी आपको देखना है। तो देखिए 16 सितंबर से 26-27 सितंबर तक चलेगा मेंस का शेड्यूल, 10 दिन चलता है। और रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो कई सारे डिलेमा भी है स्टूडेंट्स के मामले में जिनको लग रहा है कि उनका हो जाएगा। ऐसे मटेरियल बहुत है, इतनी सारी कोचिंग है, सब मटेरियल तो सब दे रहे हैं, ठीक है ना, मटेरियल तो सब दे देते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज़ होना, कैसे इंटरलिंकिंग करनी है, एनालिसिस कैसे करनी है, एनालिसिस नहीं आती ना, मेंस नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोज
कौन इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट खाली निगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम, उसका रूट कॉज समझना, उसका सोल्यूशन देना। सोल्यूशन भी ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी, एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन का यूज़ करिए आप, जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो वो सारी चीज़ें, ठीक, ये होता है आपके कि किस तरीके से आप मेंस में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक, इसके अलावा आंसर राइटिंग क्या पहले पढ़ लें कि बाद में आज ही से आंसर राइटिंग चालू कर दें, कितनी और कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं, ठीक है। और डाउट कैसे रहते हैं, जैसे कि स्टडी कहाँ से करें, कितनी करें, कब, कौन सा ना करें, कौन सा करें, तो काफ़ी बिल्कुल जो है देख रहे हैं ऐसी हालत हो जाती है उल्टी दी। तो हम क्या कर सकते हैं, वॉट वी एज एस्पिरेंट कैन डू। एक तो ये है कि कॉमन स्ट्रेटजी फॉर ऑल जो मैं यहाँ 90 डेज के देने वाला हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हो। आप, ये बिल्कुल फ्री है, पूरी एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है, आप लोग उसको टाइम बाउंड मैनर में तो आराम से फॉलो करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा मैं कह रहा हूँ। और अगर आपको लोग को लगता है कि हाँ कुछ नहीं, कुछ कस्टमाइज, कुछ पर्सनल 1-to-1 जो है हम लोग को कुछ गाइडेंस मेंटोरशिप लेनी चाहिए, तो आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो। ठीक, तो पहले देख लेते हैं 90 डे। अब आप चाहो तो यहाँ से सीधे टाइम स्टाम्प से जाकर 1-to-1 CGM प्रोग्राम वाले जहाँ से चालू हो रहा है वहाँ पे भी जा सकते हो। लेकिन अगर 90 डेज़ की आपको देखनी फ्री, मतलब ये सबके लिए ही है, तो आप इसको कैरी ऑन करिए। तो अब देखिए 90 डेज जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है ये, ठीक, कई लोग क्या होता है कि डे वाइज रखते हैं, मतलब वो दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दी है, ये कॉमन सबके लिए। अगर आपको जो है डे वाइज चाहिए कि हाँ 3-4 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो फिर वो कस्टमाइजेशन में आएगा, 1-to-1 CGM प्रोग्राम में आप जुड़ के ले सकते हो उसे। ठीक, यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि आपने सिलेबस आपके हाथ में होगा, सब कुछ आपने पढ़ा होगा, सिलेबस आपको बिल्कुल कंठस्थ तरीके से याद होगा, ऑप्शनल भी आपका पहले से, प्रीलिम्स के पहले से तैयार होगा। ठीक, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 18 यानी कि आज से 30 जून तक 13 दिन है, इसमें आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 30 जून तक आ जाएगा और क्लियर हो जाओगे आप। और अभी इस ड्यूरेशन में 13 दिनों में यू हैव टू फिनिश स्टैटिक टॉपिक्स जो भी हैं जीएस मेन सिलेबस में, जैसे कि GS4 एथिक्स पेपर हो गया, लेक्सिकन क्रॉनिकल से पढ़ सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, और इन्हीं 13 दिनों में ही बता रहा हूँ। देखो अगर टाइम बांध के नहीं चलोगे, टास्क और टाइम दोनों को बांध के नहीं चलोगे, तो आप 1 घंटे का काम 5 घंटे में करोगे। क्यों? क्योंकि आपको समय भी व्यतीत करना है, समय भी काटना है, तो इसलिए कह रहा हूँ। ठीक, ये जब कोशिश करोगे ना 13 दिन में, तो आप जरूर इसको कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ कर पाओगे। और ये जो 90 दिन है ना, ये क्या क्या आप दे नहीं सकते हो इतना बड़ा एग्जाम, इतना रिस्पेक्ट, इतनी जो है पावर, ठीक, बिल्कुल देना चाहिए आपको, पूरी जी जान लगा देनी चाहिए। ठीक है, कुछ आपको दिमाग में होने नहीं चाहिए, रात को सो तो आपका सोते सोते रिवीजन चलना चाहिए, फिंगर टिप्स पे आपके पॉइंट्स होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। ये जो अगर आपने जज्बा ले आए तो आसानी से हो जाएगा। कंफर्ट जोन में रह के नहीं है एग्जाम पास किया जा सकता, समझ लेना। ठीक, फैसिलिटेट कर सकते हैं हम लोग आपके लिए, लेकिन आपको जो है आपकी मेहनत, अगर हम 100% कर रहे हैं तो आपको 200% करनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शनल पेपर 1 जो है आपको एटलीस्ट खत्म कर लीजिए, क्योंकि यही बेस होता है, इसका ही हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं सेकंड पेपर में ऑप्शनल के। ठीक है, अब 1 जुलाई से 16 जुलाई तक 16 दिन में अब आप यहाँ से आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज नहीं, देखिए टेस्ट सीरीज जो होती है वो टाइम मैनेजमेंट के लिए होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो डेली आंसर राइटिंग होती है वो आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए होती है। तो पहले इंप्रूव कर लो, फिर टाइम मैनेजमेंट कर लेना। दिस शुड बी द प्रोसेस। बट आप, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपने जो है कॉलेज में और वैसे भी आपने बहुत अच्छा लिख रखा है, समझते हो आप सब कुछ, तो आप चालू कर दो टेस्ट सीरीज। लेकिन एक चीज़ समझ लेना, कॉलेज की पढ़ाई और यूपीएससी या फिर किसी भी ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस होता है उसकी आंसर राइटिंग इज़ बहुत डिफरेंट। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर 1 जुलाई 16 जुलाई में आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, हम भी कराएंगे, आप हमसे जुड़ सकते हो और स्टडी कर सकते हो आप ओवरलैपिंग स्टैटिक टॉपिक्स, जो कि जनरल स्टडीज़ के प्रीलिम्स और मेन सिलेबस दोनों में है। जैसे कि जनरल स्टडीज पेपर 1 में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, यहाँ पे भी स्टैटिक की बात कर रहा हूँ मैं, अभी करंट अफेयर पे जंप हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर दूसरे जो जीएस पेपर 2 उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ो ना, एनजीओ क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है, ठीक है ना, एजुकेशन पॉलिसीज क्या है, ठीक है, आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें करो आप, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसके बाद इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं पढ़ना, आपको ये पता होना चाहिए सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, योकोहामा फ्रेमवर्क क्या है, थोड़ा बहुत जो रिसेंटली चल रहा है, और
सीबीएसई की किताब आती है 9th क्लास की डिजास्टर मैनेजमेंट, वो पढ़ लो कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हैजार्ड और डिजास्टर। ये बेसिक ही चाहिए, ज़्यादा पीएचडी और ज़्यादा हाईफाई नहीं करना होता है। ये आपको समझना जरूरी है। ज़्यादा चक्कर में आप जो है बहुत थोड़ा भी नहीं पा पाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें भागा दौड़ी बंद करो, अपने मन को शांत करो, गाइडेंस समझो एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें सिक्योरिटी इश्यूज, ये आपको जो है टीएमएस की एक बुक आती है बड़ी अच्छी सी है, उससे भी कर सकते हो। तो स्टैटिक पोर्शन आपने यहाँ तक मोर और लेस पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। कितने दिन हुए आपके? 16 और 13, तो मतलब करीबन करीबन 40-39 दिन में आपने इधर कर लिया। अब 17 जुलाई से 31 जुलाई तक 15 दिन में आपको ऑप्शनल पेपर 1 और 2 दूसरा भी कर लो। 1 और 2 ये 10 दिन आपको पहले जो है 15 में से, उसमें ये पूरा ऑप्शनल पेपर खत्म कर लेना है, ठीक। फिर एथिक्स और एसए, ठीक। ये जय और वीरू वाली जोड़ी है भैया, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों। आजकल जो एसए पूछ रहा है यूपीएससी, वो फिलोसॉफिकल पूछ रहा है, ठीक है ना, साइकोलॉजी चेक करना चाहता है। आप पूरे मेटाफोरिकल मीनिंग समझ पाते हो कि नहीं पाते हो, क्या इनडायरेक्टली जो चीज़ कही जा रही है उसको समझ पाते हो कि नहीं पाते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे सूरज चंदा बाइसिकल टायर ये सब पे तो नहीं आएगा ऐसे। अब यहाँ पे यही आएगा कि भैया बताओ कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। अभी तो इधर और भी खतरनाक खतरनाक आने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार वो कहते हैं कि 3 ऐसे लिखो, ठीक। कर सकता है यूपीएससी वो, और आपके माइंड को डाइवर्सिफाई करके देखना चाहता है कि कितना जो आप लिखते हो ना, वो आपकी पर्सनालिटी वहाँ पे दिखती है। आप किसी संपादकीय या फिर एडिटोरियल को पढ़ते हो तो वो है क्या, सर ऐसे ही तो हैं। आपको आप कभी क्या उनसे सबसे मिले हो क्या पर्सनली? नहीं मिले हो, बट उनके जो लेखन का जो तरीका है उससे आप उनकी पर्सनालिटी को समझ जाते हो कि ये बड़ा नेगेटिव बोलता है, या फिर ये सोशली ज़्यादा लिखता है, या फिर ये बड़ा बैलेंस लिखता है, ये काफ़ी प्रोग्रेसिव लिखता है, ये बड़ा पॉजिटिव लिखता है, ठीक। तो ये अब अगर आप ये चीज़ जज कर पा रहे हो सामने वाले का एडिटोरियल पढ़ के, तो एग्जामिनर भी सेम चीज़ कर रहा है आपके लिए, ठीक। तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो मैं हमेशा से ये कहता हूँ आप लोगों से, फिर से कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम लाइज इन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एंड सोल्यूशन लाइज इन सिंप्लिसिटी। तो सिंपल रखो चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स करने वाले के लिए तो बहुत लोग हैं, ठीक है, उनके पास नहीं जाना है। मेंस में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक आपको रहना है, हमेशा गो टू मैन रहना है, मतलब कंप्लीट मैन, सोल्यूशन भी होना चाहिए आपके पास। तो एथिक्स और एसए को मैं यहाँ पे कहूँगा आपसे 17 से 31 जुलाई के बीच में, पहले 10 में तो आपने ऑप्शनल पेपर 1 और 2 पढ़ लिया, ठीक। और अगले 5 दिनों में एथिक्स, क्योंकि आपने पहले स्टैटिक वाला रिवीजन कर रखा है, उन दिनों को दोनों को एक साथ। तो एसए का कंटेंट तो जनरल स्टडीज़ वाला ही है, एथिक्स का थोड़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करो, कोर्स इन्वॉल्व करो, ठीक, थ्योरीज इन्वॉल्व करो, ठीक है, एक माइंडसेट देखो, और फिर इसको कैसे लिखना होता है एस्से को, जैसे कि इंट्रोडक्शन है, फिर आपका जो है उस बॉडी है, फिर कंक्लूजन है, कोई कहानी से इंट्रोडक्शन चालू करता है, कोई एनेक्डोट से चालू करता है, कोई क्वेश्चंस पूछ के चालू करता है, कोई फ्रेज कोड लिख के चालू करता है, तो कुछ कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक। कोई पहले कंक्लूजन सोच लेता है, फिर उस कंक्लूजन को जो है फिर यहाँ से ऐसे जाके फिर इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी लिखता है, ठीक। इन सब में जो भी है आपको स्ट्रक्चर तो पहले बनाना ही पड़ेगा, फिर उसमें प्रायोरिटाइज करो, पूरा तो आप लिख नहीं सकते, तो उसके हिसाब से अपने पॉइंट रखो, उसका सीक्वेंसिंग देखो, ठीक है। अपने जो आंसर को, जो एस्से को सॉरी, और डाइवर्सिफाई रखो, व्हाट वेयर वाई, ये इन सब पे ध्यान दो। सब्जेक्ट वाइज आप टॉप पॉइंट्स उठा सकते हो जब आप स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है ना, फ्रेमवर्क बना रहे हो कि भैया हिस्टोरिकल वाइज सोचो, हिस्ट्री वाइज सोचो, जोग्राफी वाइज सोचो, पॉलिटी वाइज सोचो, ह्यूमन सोसाइटल इश्यूज वाइज सोचो, तो आपको फिर जो है एस्से के पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर उसको कैसे ढालना है वो सारी चीज़ें स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक। कंक्लूजन जो है कैसा आप दे सकते हो, मतलब कि जो बैलेंस्ड हो, या फिर कोई स्टैंड ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ऐसे बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं। मेन चीज़ है कि पहले टॉपिक समझ में आ जाए, तो उसके लिए एथिक्स और दोनों को जोड़ के जय वीरू की जोड़ी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? 500 मार्क्स आ रहे हैं भाई साहब, ठीक। जनरल स्टडीज़ ओवरऑल जो है भैया 1000 मार्क्स का है, 4 पेपर 250 के, लेकिन ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस में मार्क्स में उछाल या फिर जो है ऊपर जो है या फिर नीचे कर सकता है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए।
बहुत ज़्यादा। इस पर मैंने थोड़ा सा टाइम इसीलिए लिया है। ठीक, इसके बाद 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक 15 दिन में आपको डायनेमिक पोर्शन करना है, यानी कि अब आपको करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर में भी कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए जीएस पेपर 1 में सोसाइटल इश्यूज़, ठीक है, आपको पता ही कहाँ कहाँ से बहुत सारी जो कोचिंग मटेरियल है वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, पेपर नंबर 2 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए हों, लॉज कोई जो है गवर्नमेंट ने निकाले हो, कोई ड्राफ्ट निकाला हो, जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल है, उसमें नॉन पर्सनल डेटा क्या चीज़ है, ठीक है ना। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, अग्निपथ अभी जो है स्कीम चलाई गई है, तो उससे क्या करना चाह रहे हैं। ठीक, तो पॉलिसीज़ क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला जो पेपर है इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी इश्यूज़ ज़्यादातर तो इधर से ही पूछ लेता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, ये सारी चीज़ें। एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ पूछ सकता है, ग्लासगो हो गया। पंचामृत बताइए क्या है, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिख भी जाए वहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके कई सारे टॉपिक्स में देता दूंगा भी 1 to 1 वाले जो हमारा प्रोग्राम है उसमें। अब 16 अगस्त से 15 सितंबर तक लास्ट के 30 दिन बचे, और इन 30 दिन में मैं आंसर राइटिंग आपको कैसे क्या करनी है उसको जरूर बता देता हूं। ठीक है, 15 दिन के स्लॉट मैंने काटे हैं, लेकिन आखिरी के महीने में मिक्स्ड सब्जेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो BFLDS जो टेक्निक है वो मैं जो है कॉमन वाले में नहीं बता सकता, क्योंकि वो किसी हर इंडिविजुअल एस्पिरेंट के लिए अलग अलग होगा। ठीक, तो इसलिए मैंने वो यहाँ नहीं बताया, वो 1 to 1 प्रोग्राम में ही बता पाऊंगा मैं। ठीक, और आखिरी का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब देखिए आंसर राइटिंग के लिहाज से अगर देखूं तो आपके जो 15 ये जो 30 दिन है उसमें से पहले 15 दिन में आप टेस्ट सीरीज मस्ट है, मतलब रोज टेस्ट लगाओ, आप रोज टेस्ट लगाओ, सुबह शाम लगाओ टेस्ट। मैं तो कह रहा हूँ आपको जो है एग्जाम का जो माहौल है, एग्जाम भैया कई लोगों को मैंने देखा है पेपर पहली शिफ्ट के बाद दूसरी शिफ्ट में जाने से पहले कॉम्बी फ्लेम खाते हुए, तो वो इसीलिए ना, क्योंकि पहले वो कभी उस तरीके के माहौल में आते ही नहीं कि सुबह शाम पेपर देने हैं आपको। ठीक, और टाइम भी नहीं मिलता है। जीएस पेपर 1 2 3 4 और ऐसे और जो है ये इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग सब मिला के लगातार पेपर होते हैं। ठीक, तो वहां पे भी आपको निचोड़ रहा है, देखें तुम कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी बेहतरीन प्रेशर में कैसा परफॉर्म कर सकते हो। दे वॉन्ट टू सी दिस क्यों। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको प्रेशर लग रहा है एग्जाम का, ये कुछ भी नहीं है। वंस यू विल गेट सेलेक्टेड ना, एवरी डे इज मोर प्रेशर। आपको लगेगा यार एग्जाम टाइम में तो कुछ प्रेशर होता ही नहीं था, ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर है रोज। ठीक, ऐसे ऐसे लोग प्रेशर डालेंगे, अनपढ़ गंवार पॉलिटिशियन, जो आप सोचोगे यार इसको समझाएं क्या। ठीक, बोलने की तमीज तो नहीं है। तो ये चीजें वो अभी आपकी चेक कर लेना चाहता है, कम से कम कि जो लोग आए हैं एग्जाम देने इस साल, वो लोग प्रेशर वाले सिचुएशन में कितना ज़्यादा जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एग्जाम सिमुलेशन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज इधर तो 15 दिन में मस्ट है, सुबह शाम दो। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग टेस्ट जरूर दो। ठीक है ना, टेस्ट के मॉडल आंसर आएंगे, कब आते हैं, वो कौन पढ़ता है, आप कितना जानते हो, आप जो लोग पुराने वो सब जानते हैं। ठीक, बस आपको ये चीज़ है कि आपको कोई लग रहा है कि हाँ तो उसकी ये वाला क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, तो आप उसको पढ़ लो। अदरवाइज तो वहीं लक्ष्मीकांत से उठाया होगा, पॉलिटी का क्वेश्चन है तो वहीं एनसीईआरटी से उठाया होगा, वहीं कंटेंट आपके पास होगा मोर और लेस। ठीक, सोल्यूशन पे उनको देख लो कि भाई यहाँ सोल्यूशन क्या दे रहा है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आखिरी के जो 15 दिन होंगे, ठीक है, ये इधर 1 सितंबर से लेकर, इनमें आप आंसर राइटिंग मत करो, पूरा मत लिखो, इसमें खाली फ्रेमवर्क करना। मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन है तो उसमें जो है 4 पार्ट है, 1 2 3 4। ठीक, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ये आपको जब मैं डेली आंसर राइटिंग कराता हूँ या फिर आप वैसे भी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अभी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पार्ट है, तो आप इसको डिवाइड करते हो, 2 मार्क्स इधर 2 मार्क्स इधर। ठीक, 4 हो गए और ये 5 हो गए और ये 6 मार्क्स। तो इस तरीके से जो है टोटल 15 मार्क्स का मुझे उसी के अनुसार जितने मार्क्स मैंने एलोकेट किए हैं मोटा माटी, तो उसके हिसाब से मुझे वर्ड भी देने हैं, उसी एलोकेट करने। ठीक, तो आप फिर अब इसमें क्या करो कि आप खाली फ्रेमवर्क लिखो। अगर पहले वाले पार्ट में पूछा गया व्हाट, तो व्हाट बता दो, अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर टाइप्स दूसरे में पूछा गया है, ठीक, फिर प्रॉब्लम पूछा गया, फिर सोल्यूशन पूछा गया, तो आप खाली फ्रेमवर्क तैयार करो, ना कि पूरा आंसर लिख रहे हो। क्योंकि अभी अब आखिरी के टाइम में आपको रिवीजन भी करना है, बहुत ज़्यादा टाइम रिवाइज में करना है, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए पॉइंट्स। ठीक है ना, तभी आप जो है तेजी से लिख पाओगे। 7 मिनट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन 150 वर्ड लिखना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। वो और उनको भी पता है कि नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहते हैं देखना कि इसमें भी कैसे वो करे, कैसे अपनी क्रिएटिविटी। देखो यूपी पीसीएस में तो स्टेट्स एग्जामिनेशन में तो आपको लिखना पड़ता है लाइन वाइज पूरा जो है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी जो है कई सारी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हो। यूपीएससी ये अलाउ करता है, जैसे इकोनॉमी वाले में यू
यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स, ठीक है। रीजंस पूछा गया तो बीच में रीजन लिखो, ऐसे ऐसे करके बताओ कि क्या रीजन है। बहुत ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो आप, ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो। ज्योग्राफी का है तो मैप बनाओ, डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। आपका इकोनॉमी का है तो फ्लो चार्ट बना सकते हो, हिस्ट्री का है तो क्रोनोलॉजी बनाओ, ये ईजी रहता है, ठीक। यही सब चीज़ें जो है मैं अपने अभी बताऊंगा 1-to-1 प्रोग्राम में कि किस तरीके से आपको करना है। बाकी कौन सब्जेक्ट कैसे क्या करना है वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो सकता है, तो BFLDS टेक्निक है वो ग्रुप में ही बताई जाएगी। 16 सितंबर से 26-27 सितंबर तक मेंस एग्जामिनेशन रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट है आपको मेरी तरफ से। अब ये समझ लेते हैं कि 1-to-1 CGM प्रोग्राम क्या है। 1-to-1 हमारा आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, काउंसलिंग गाइडेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। इसीलिए 1-to-1 प्रोग्राम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई डेट नहीं दे रहा हूँ कि भैया ये जो है 30 जून से ही चालू होगा। आई एम नॉट गिविंग दिस डेट। आपको मैं एक ग्रुप में जोड़ सकता हूँ जहाँ पे आपको जो है डाउट सॉल्विंग सब जब भी आप चाहो तब जोड़ सकते हो, लेकिन चूंकि ये 1-to-1 है तो मान लीजिए आप कहीं पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपको कोई भी जो है नहीं मिल रही है, कोई असिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, कोई टेस्ट सीरीज, कोई वैल्यूएशन नहीं, तो आप मेरे साथ आओ, कोई बात करो। आपके बचे हुए टाइम में आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और जो पॉजिटिव नेगेटिव उन सबको देखते हुए एक हम स्टडी प्लान पूरा कस्टमाइज बनाएंगे, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करते रहेंगे कि रिफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 1-to-1 है, इसलिए मैं कोई डेट नहीं दे रहा हूं इसमें, ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है ना। कई लोग पूछे सर आपने डेट नहीं बताई, तो डेट जो है नहीं है। आप जब भी आओगे उस वाले ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूंगा, लेकिन आपके लिए कस्टमाइज चीजें वहां पर रहेंगी, ठीक है। ये मेंटोरशिप, काउंसलिंग गाइडेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम है, नॉट अ वन शू फिट ऑल वाला प्रोग्राम। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन स्ट्रेटजी दी है, तो ये सभी के लिए जो लोग फॉलो करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, ठीक, बिल्कुल कर सकते हो आप, और इस बिल्कुल इफेक्टिव भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि हाँ कुछ 1-to-1 कस्टमाइज कुछ हमारे हिसाब से हो सकता है, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस 1200 पे है, 1200 की है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्या फीचर्स है ये समझ लीजिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी। कैसे पढ़ना है ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी। इंटरलिंकिंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एनालिसिस करना आना चाहिए, वो क्रिटिकली एनालिसिस करना, प्रोस कॉन्स, इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट ही है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, फिर प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, ठीक, क्वेश्चन का कोर कौन सा है, और साथ ही साथ क्या सोल्यूशन हम दे सकते हैं, सोल्यूशन भी एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तैयार करना आपको, वो चीज़ है यहाँ पर बताया जाएगा। स्टडी फ्रॉम लिमिटेड बट मोस्ट रेलिवेंट सोर्सेज, एक ही चीज़ को 10 जगह से नहीं पढ़ना। मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है, दैट्स इट, ठीक है ना। अब आपको फिर 10 जगह दौड़ने की आपका टाइम सेव हो गया। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग रहेगी कि आपने कोई चीज़ पूछी इसे कि ये चीज़ ऐसे ये है, या फिर मान लीजिए कि जो ये चल रहा है अग्निपथ वाला, तो कि अग्निपथ जो स्कीम चल रही है कि जो सोल्जर्स की भर्ती है 4 साल, तो जो गवर्नमेंट बोल रही वो चीज़ क्या क्रिटिसिज्म है, वो चीज़ और क्या सोल्यूशन हो सकता है या हो दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट मेजर्स में पूछता है ना क्वेश्चन, प्रीवियस से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे डाउट सॉल्व करके बताऊंगा। पूरा एक कंप्रिहेंसिव एनालिसिस दी जाएगी, क्योंकि मेंस में वही चीज़ चाहिए, ठीक है ना। मेंस इज नॉट अबाउट कि 4 ऑप्शन दिए हुए गोला बनाया आगे बढ़ गए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद प्रोड्यूस करना है, एनालिटिकल माइंडसेट के साथ में प्रोड्यूस करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में प्रोड्यूस करना है, जो पूछा गया है वही चीज प्रोड्यूस करना है, ठीक। जो भी आपको आता है वो चीज नहीं प्रोड्यूस करना, जो पूछा गया है वो, ठीक। तो डाउट सॉल्विंग, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि मैराथन है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। आपको कभी लगेगा कि हाँ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कभी लगेगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा 24/7। पर्सनल कस्टमाइज स्टडी प्लान रहेगा, रेगुलर मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट में दूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप पूरी चीज़ कर रखो। और एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इनको छोड़ के तो ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रीलिम्स में भी आपने अच्छे, और वो फायदा देगा प्रीलिम्स वाला। ये मत सोचो कि प्रीलिम्स वाली जो चीज़ चली गई वो सब खत्म, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी यूज़ करनी है। लिमिटेड रिसोर्सेज लेके चलोगे तभी ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक। तो फिर भी यहाँ पे समय कम होता जाएगा धीरे धीरे, तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट मैं आप लोग को दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट रेलेवेंट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से पूरा पेपर आ जाएगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे आने के चांसेस रहेंगे। तो वो करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़ के मैं आपको दूंगा, इस साल के ट्रेंड और जो है जो पिछले 5, 6, 10 सालों से चल रहा है ट्रेंड यूपीएससी का, उसके अनुसार, ठीक। करंट अफेयर का मटेरियल आप लोग को मिलेगा ही। BFLDS टेक्निक जो लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, आंसर राइटिंग वैल्यू एडिशन मटेरियल मैं दूंगा, जैसे कि कोट्स, ओनली रेलिवेंट कोट्स, ये नहीं कि 5000 कोट दे दिया अपना देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है, रेलिवेंट कोट आपको दूंगा,
ठीक। फैक्ट शीट दूंगा कि भैया हाँ मलेरिया का जो है एलिमिनेशन करना है तो 2025 तक करना है, या फिर क्योंकि किसी भी आंसर में अगर आप कोई फैक्ट से शुरुआत करते हो ना, उस जो मतलब रेलेवेंट फैक्ट से, तो वो ज़्यादा आपके आंसर को जस्टिफाई कर पाता है, रादर देन आप सिर्फ ऐसे एब्स्ट्रैक्टली बोल दो वेग तरीके से। जैसे कोविड का एग्जाम्पल मान लीजिए ले लेते हैं कि कोविड की हमने वैक्सीनेशन अच्छे से नहीं करी, मान लीजिए उन्होंने किसी ने क्लेम दिया कोट्स अनकोट में करके, तो आपसे पूछा है कि क्रिटिकली एनालाइज करिए, तो आपने अगर ये बोला कि रिसेंटली नीति आयोग हैज़ गिवन अ रिपोर्ट इन विच इट हैज़ सेड कि 195 करोड़ डोजेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेट की गई है विद इन दिस टाइम स्पैन, तो ये जो है ये फैक्ट ये दिखलाता है कि आपका स्टैंड क्लियर है कि नहीं हमने अच्छे से वैक्सीनेशन कराया है। ठीक, तो फैक्ट डजंट लाई, नेवर लाइज एक्चुअली। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, फैक्ट शीट। इसके बाद जो है यहाँ पे ये आपको बताया जाएगा हाउ टू राइट अबव एवरेज आंसर्स। ठीक, जो एक्सेलेंट आंसर लिखने की सोचेगा या फिर जो है जो एक्सेलेंट आंसर लिखने की सोचता है वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा लिख देता है, वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाता है, टाइम लिमिट भी क्रॉस कर जाता है, उसमें उनका जो है बहुत नुकसान होता है। तो हमें यहाँ पे अबव एवरेज आंसर्स लिखने, ना कि एक्सीलेंट आंसर लिखने की सोचनी नहीं, वो हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि समय ज़्यादा लगाओगे, शब्द ज़्यादा लिखोगे, छूटेगा पेपर, छूटना ठीक नहीं है। ठीक, समय ज़्यादा लगाना ठीक नहीं है, और ज़्यादा वर्ड लिमिट पे भैया यूपीएससी काट भी लेता है मार्क्स, ये भी आप लोग को पता है, उसने नोटिफिकेशन में दे भी रखा है चीज़ें। तो ये चीज़ें कैसे हाउ टू राइट अबव एवरेज आंसर्स, इसकी बुकलेट मैं दूंगा कि भैया इकोनॉमी मैंने आप लोग बोला कि फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, कहाँ पे क्या चीज़ें आप इंप्रूव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इसमें दूंगा। एथिक्स के एग्जाम्पल बुकलेट मैं आप लोग को दूंगा, जिसमें कि करंट अफेयर में एथिक्स से संबंधित, एथिक्स के सिलेबस से संबंधित, मान लीजिए कंपैशन संबंधित कोई करंट अफेयर में चल रहा होगा एग्जाम्पल, तो वो मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप लोग जब आंसर लिखो तो वो ज़्यादा जो है कंटेम्परेरी लगे, ठीक है ना, एग्जामिनर को, वो भी कनेक्ट कर पाए, अच्छे मार्क्स दे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और क्या चीज़ नहीं है, टेस्ट सीरीज इसमें नहीं है, बिल्कुल भी ऑप्शनल का इसमें नहीं है, जनरल स्टडीज़ की बात हो रही है टोटल। हालांकि गाइड वाइड मैंने कर दिया कि ऑप्शनल का पढ़ना क्या कर सकते हो, बट जो है ये कहो कि ऑप्शनल पढ़ा दो, नहीं हो पाएगा। ठीक, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है इसमें इस वाले में नहीं है, काउंसलिंग वो अलग से है, अलग से हम इसको चला रहे हैं, सेपरेट पेड ग्रुप रहेगा, जहां पर डेली 2 क्वेश्चन जीएस सिलेबस के ही सिर्फ आपको दिए जाएंगे। इसमें अगर एसए का भी आप लोग को जो है वीकली मिल सकता है, 75 रुपये का आपका जो रहेगा पर एसए इवेल्युएट, और जो है उसमें आपको सजेशंस मिलेंगे। वहीं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 रुपये प्रति क्वेश्चन आप लोग को जीएस का जो है फीस पड़ेगी। 2 क्वेश्चन रोज डेली दिए जाएंगे, जितना आप लोग करोगे इसमें, ठीक है ना, जितने अटेम्प्ट करोगे उतने का ही आपको पेमेंट करना है, वीकली पेमेंट करना हुआ करेगा, अभी बताऊंगा। ठीक, लेकिन जो ऊपर 1-to-1 सीजीएम प्रोग्राम है उसका तो एडवांस में ही पूरा पेमेंट करना है 1200। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, स्टूडेंट की लिमिट होगी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम वाले में, 10 मेंबर ही सिर्फ एक ग्रुप में हो सकते हैं, नहीं तो फिर वो जो नए आते हैं उनको लगता है कि हम बहुत पीछे हो गए हैं, और ये वाले तो 10 के बाद जो है फिर से जब चालू दूसरा ग्रुप में चलाऊंगा तो उसमें बिल्कुल रिन्यू रहेगा, तो वो लोग को जो है अच्छे से फोकस उनके ऊपर किया जा सकता है। जितनी जल्दी जुड़ोगे उतना अच्छा है। जब से मैंने बताया कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग चालू कर सकते हो, तब से करिए विदाउट एनी डिले। ठीक, इसमें कोई भी मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल साफ बात है, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना कहाँ से है। ठीक, तो उसको पढ़कर जो है आप आंसर लिखिए, अगर आपके पास उसका जो है नहीं है कंटेंट, लिखिए, और उसके बाद मैं इवेल्युएट करूंगा, रिफॉर्मेशन सजेशंस बताऊंगा ऑडियो मैसेज में, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो मैसेज में। ये चीज़ ध्यान रखना, आप जो है लिख कर आंसर आप मुझे स्कैन करके भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही। ठीक, पेड ग्रुप में बता दूंगा कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी, लेकिन ऑडियो मैसेज में पूरी चीज़ें मैं बता दूंगा। कभी कभार हो सकता है इफ इट इज़ रिक्वायर्ड तो मैं आपको इस तरीके जैसे मैं एनोटेट करके बता रहा हूँ वैसे भी दे दूंगा। ठीक, अगर आप लोगों को सही लगता है, देखिए तो डेली आंसर राइटिंग वाला जो है वो वाला तो वीकली आप लोग पोस्ट दे सकते हो, मतलब बाद में पैसे दे सकते हो जितने आप भी आपने क्वेश्चन लिखे उसके अनुसार। ठीक, लेकिन जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है 1-to-1 सीजीएम प्रोग्राम है, उसके आपको 1200 रुपये एडवांस में ही देने होंगे। आप लोग के सामने स्क्रीन पर ये दे रखा है, ये पीडीएफ हालांकि टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप मतलब डाल सकते हो। यूपीआई भी कर सकते हो 9650347272, और ये एचडीएफसी बैंक अकाउंट है, फ़ोनपे का क्यूआर कोड भी दे रखा है। अभी देखो 1 टाइम पेमेंट होगा। ठीक, पेमेंट करने से पहले 9650347272 पे आप
मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस पे व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है, कॉल भी कर सकते हो। ठीक, नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत कम है और बहुत अच्छी कमिटमेंट और क्वालिटी के साथ में हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। कोई भी इस पर रिफंड नहीं होगा। पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाए तो आप उसकी रिसिप्ट जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद जो भी स्पेसिफिक पेड ग्रुप होगा उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, और फिर भी कोई डाउट है तो ये नंबर है ही आपके पास 9650347272, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी इसमें चीज़ें ध्यान रखिएगा। यानी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो भी चीज़ें आपको किसी भी तरीके की रहती है, अगर आप जुड़ो ना जुड़ो तो भाई साहब ये जो 90 डेज़ की स्ट्रेटजी है इसको ज्वाइन कर सकते हो और तैयारी करो। अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।